नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 7 फरवरी को देश भर में ओला, उबर और रैपिडो की सेवाएं ठप रह सकती है। ऑल इंडिया ब्रेकडाउन के तहत ड्राइवर्स ने ऐप बंद रखने का फैसला किया है। मिनिमम फेयर, प्राइवेट व्हीकल बैन, कमीशन कैप और बेहतर वर्किंग कंडीशन की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल पर बढ़ा विवाद। यूपी में एफआईआर और भारी विरोध के बाद निर्देशक नीरज पांडे ने टीजर और प्रोमो हटाए। मायावती ने की देश भर में वेब सीरीज पर प्रतिबंध की मांग। कानूनी पेचीदगियों और भारी विरोध को देखते हुए नेटफ्लिक्स और मेकर्स अब फिल्म का टाइटल बदलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। चांदी की कीमतों में शुक्रवार को भी भारी गिरावट का दौर जारी। जनवरी में 4,20,000 रुपए किलो की चांदी 6 फरवरी को 2,75,000 रुपए पर आ गई। आज इसकी कीमतों में 25,000 रुपए की कमी आई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाका हो गया। हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 लोग घायल हुए हैं। इसे आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मरम्मत के काम के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत हो गई। कैलाशपुरी का रहने वाला कमल एचडीएफसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात था। परिजनों का आरोप, पुलिस ने आखिरी लोकेशन बताई लेकिन ढूंढने में मदद नहीं की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हादसा नहीं, हत्या। नोएडा की घटना से भी बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा। घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया अब बीजेपी सरकार की पहचान बन चुका है। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्टोश्वस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि किस तरह पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच हालात को बिगड़ने से रोका। पीएम मोदी ने ही पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु हमला न करने के लिए राजी किया। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर के पास दर्दनाक हादसा। बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, 34 घायल। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस अधिकारियों को 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस जारी करना होगा। आरोपी अगर नोटिस का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। T20 विश्व कप में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले से श्रीलंका खासा नाराज है। पाकिस्तान के फैसले से उसे भारी नुकसान होगा। ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को 2009 के आतंकी हमले की याद दिलाई। कहा, हम फिर भी खेल रहे थे, एहसान मत भूलना। उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर आपत्ति की तारीख बढ़ाई। आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 6 मार्च की गई। अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। राज्य सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर। सिविल कोर्ट के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए इस मैसेज में कथित रूप से एक योजनाबद्ध विस्फोट का उल्लेख किया गया था। दिल्ली सरकार में मोटरसाइकिल सवार की गड्ढे में गिरकर मौत के मामले की जांच के आदेश। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। अधिकारियों को भी किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को लगाई फटकार। कोर्ट में कहा कि जब लोग आपको नकार देते हैं तो आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का सहारा लेते हैं। बिहार चुनाव निरस्त की याचिका पर लगाई फटकार। दिल्ली पुलिस ने लापता लड़कियों से जुड़ी खबरें बढ़ा चढ़ाकर फैलाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने कहा कि पैसों के लिए दहशत फैलाने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 1 से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोग लापता हुए, यानी कि प्रतिदिन औसतन 54 लोग लापता हुए। प्रधानमंत्री ने भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित गेम बनाने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि गेमिंग केवल रुचि नहीं बल्कि कौशल है। पीएम ने कहा कि डेटा सस्ता होने की वजह से केवल मस्ती के लिए गेमिंग नहीं करना चाहिए। पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े मामले में आरोप तय करने के खिलाफ अलका लांबा की याचिका खारिज। 2024 में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हुए हमले से जुड़े मामले आरोप तय करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। गुरुग्राम में बड़ा रियल एस्टेट घोटाला। 32 माइलस्टोन डायरेक्टर ध्रुव दत्त शर्मा धोखाधड़ी में गिरफ्तार। एक ही फ्लोर 2.5 करोड़ में बेचकर 25 को दिया। आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुग्राम में की कार्रवाई। आरएसी टिकट पर पूरा किराया, आधी सीट का मुद्दा। संसद समिति ने रेलवे को आंशिक रिफंड का सुझाव दिया। सुपरफास्ट ट्रेन की गति मानदंड समीक्षा की भी सिफारिश की। पाकिस्तान में बनाया गया गटर कानून। मेन होल ढक्कन चोरी की गंभीर समस्या के चलते पंजाब सरकार ने गटर कानून लागू किया। आर्थिक बदहाली के कारण लोग मेन होल के ढक्कन चुरा रहे हैं। चोरी, खरीद, बिक्री पर 1 से 10 साल तक की जेल होगी। इसी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर।